फर्जी बने कुछ नहीं करें। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आप लोग 7 क्लास में हैं तो 7 क्लास में प्रकाश का परावर्तन, आप लोग 10th में जाइएगा तो पढ़ना रहेगा प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम। पहले ये समझते हैं आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। परावर्तन में होता है बदल जाना। क्या होता है परावर्तन में? बदल जाना, किसी भी चीज को बदल जाना है ना। कोई क्या होता है परिवर्तन। क्या होता है परिवर्तन? जैसे मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन का नियम जो पढ़ेंगे इसमें होता है प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश की दिशा को, किसको? यदि प्रकाश की दिशा को दर्पण द्वारा परिवर्तन कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन में क्या होता है? परिवर्तन। परावर्तन में परिवर्तन। परिवर्तन किसका होता है? दर्पण द्वारा होता है। प्रकाश की दिशा को, है ना, प्रकाश की दिशा को क्या करते हैं? बदल देते हैं। किसके द्वारा? दर्पण द्वारा। तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। इसका सिंपल परिभाषा क्या देंगे? यदि किसी दर्पण द्वारा, किसी दर्पण द्वारा ना, समतल दर्पण द्वारा, किसके द्वारा? समतल दर्पण द्वारा यदि प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता तो क्या कहलाता? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता। प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से सुनिएगा, यदि दर्पण द्वारा या किसी दर्पण द्वारा, ऐसे भी बोल सकते, यदि किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन ला दे या परिवर्तन कर दे उसको क्या कहलाता है? उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आइए इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ठीक है, एक बार और समझिए, यदि किसी दर्पण द्वारा, यदि किसी, लिखो, चलो लिखो तो, यदि किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आ जाता है तो उसको क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। आइए इसको ग्राफ द्वारा लिखते हैं। क्या द्वारा? ग्राफ द्वारा। मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण। क्या है बाबू? समतल दर्पण। ये आपका समतल दर्पण। क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, क्या है ये? समतल दर्पण। क्या है ये? समतल दर्पण। ठीक है, मतलब इसके समतल दर्पण का एक भाग क्या रहता है? रंगा हुआ रहता है। क्या? रंग रहे दर्पण को क्या करें? रंग रहे। क्या रहे? रंग रहे। या किसी चीज से पॉलिश कर रहे, किसी चीज से पॉलिश कर रहे। समतल दर्पण के एक भाग को क्या करते हैं? रंग देते, किसी चीज से पॉलिश करते। देखते हैं घर में आईना देख लाते हैं कोई आईना, यदि उसका प्लास्टिक का कवर टूट जाता है तो उसके पीछे में देखते हैं रंग लगता है, हरा लाल पीला से रंग देता है। लेकिन उसका रंग नहीं रहेगा, आप ही पास ऊपर देख लीजिएगा, रंग रहता तो आप नहीं देख पाते हैं। क्या कहता है? आपका इमेज रिफ्लेक्ट कर देता है, करता है ना। मतलब आप चेहरा देखते हैं उधर से आपकी चेहरा नजर आता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, कि आपका अगर चेहरा दिख रहा है उसमें, उसको क्या होता है? समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। यानी कि घर में जो यूज हो रहा है उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। उसी तरह मान लीजिए दर्पण, जरूरी नहीं कि दर्पण आपका गोल हो, जरूरी नहीं कि आपका दर्पण इस प्रकार हो। आपका दर्पण आपका आयताकार भी हो सकता है ना, वर्गाकार भी हो सकता है, या दिल के आकार का भी दर्पण हो सकता है। इसमें रंग देगा, पीछा पिछला वाला बार रंग देगा। इसमें आप देख सकते हैं दर्पण बनाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन किताब में आपको समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़ना रहता है। ठीक है, इसलिए आपको इस प्रकार से बताया जाता है। चलिए क्या अभी तक आप समतल दर्पण के बारे में जाने, हम लोग क्या सीखे? प्रकाश का परावर्तन। क्या सीखे? प्रकाश का परावर्तन। तो मान लीजिए कोई दर्पण है, इस पे एक लंब देते, क्या देते हैं? लंब माने होता है 90 डिग्री। कितना होता है लंब का मतलब? 90 डिग्री। लंब माने खड़ा चीज, किसी भी सूत्र रेखा पे कोई चीज खड़ा है उसको क्या कहते हैं? अभिलंब या लंब। इसको कहेंगे अभिलंब या लंब। क्या कहेंगे? अभिलंब या लंब, अभिलंब या लंब बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैथ की भाषा में इसको लंब बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। आइए इसको जरा देखते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का दिशा आ रहा है, इस दर्पण में क्या रहा? प्रकाश का दिशा आ रहा है ना। जो आ रहा उसको आपतित किरण कहते हैं। जो आ रहा उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो दिशा उसमें दर्पण उसका दिशा यदि बदल देता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जो दिशा आ रहा है, प्रकाश का दिशा आ रहा है, इसको आपतित किरण, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आइए
आ रहा है प्रकाश का किरण आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रकाश मतलब रोशनी, सूरज का रोशनी आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? प्रकाश। क्या कहेंगे? प्रकाश। यानी कि इसको कहेंगे आपको आपतित किरण। क्या कहेंगे बाबू? आपतित किरण, ठीक है ना? ये आ रहा है। और क्या करेगा? दर्पण क्या करेगा? दर्पण का काम क्या है? इस प्रकाश के किरण को, यानी कि प्रकाश की दिशा को परिवर्तन कर देना। क्या कर देना? परिवर्तन। यहाँ से आया, यहाँ से परिवर्तन कर दिया। मैंने देखिए ये आ रहा, इधर जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए ना रहा तो क्या करें? दर्पण है, क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण। दर्पण जो है, ये दर्पण क्या किया? इस किरण को इधर भेज दिया। ये क्या हो जाएगा? परिवर्तन। यानी प्रकाश की दिशा को क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। यानी प्रकाश की दिशा को परिवर्तन करना माने बदलना, परिवर्तन करना माने बदलना। ये हो जाए आपतित किरण, ये हो जाएगा क्या? परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा? परावर्तित। लिखिए परावर्तित किरण, लिख लीजिए परावर्तित किरण। समझ गए? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, और ये हो जाएगा समतल दर्पण। क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, ठीक है? समतल दर्पण। ये आपको विशेष करके 10 क्लास में पढ़ा जाता है। आप लोग 7th क्लास में आप लोगों को सिर्फ परिभाषा बताया। क्या बताया गया? सिर्फ और सिर्फ परिभाषा बताया। आपके क्लास के लिए इतना इनफ है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना? समझ गए? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।